गर्मी में जब भयंकर लू चलती है तो इंसान जानवर तक भी सूर्यदेव के प्रकोप से बच नहीं पाते। गर्मियों में हर कोई ठंडे पानी की तलाश में रहता है। अरे दुकान वाले भैया, एक बोतल ठंडा पानी की देना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। लेकिन पेट की आग के लिए भला एक गरीब के लिए गर्मी क्या और सर्दी क्या और क्या बरसात। इस चिलचिलाती गर्मी में भी चंदर रिक्शा लेकर कड़ी धूप में खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। सुबह 7 बजे से यहाँ आकर खड़ा हूँ, अब तो दोपहरी के 2 भी बज गए, लेकिन अभी तक एक भी बोनी नहीं हुई। मानता हूँ कि बाहर भयंकर गर्मी है, लेकिन अगर इसी तरह सब अपने घरों में रहेंगे तो फिर हम गरीबों का चूल्हा कैसे जलेगा। भरी दोपहरी, सर पर सूरज और शरीर पर पसीना ही पसीना, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई सवारी आती नहीं दिखी। वो मायूस हो गया, लेकिन तभी एक औरत उसके पास आई। भैया, रिक्शा खाली है क्या? जी बहन जी, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? लाजपत नगर चलोगे? जरूर चलूंगा बहन जी, 40 रुपए लगेंगे। अरे पागल वागल हो क्या? 40 रुपए कौन लेता है? पैसे क्या पेट पर उगते हैं? बहन जी, आप तो जानती है ना, लाजपत नगर यहाँ से पूरे 4 किलोमीटर दूर है, तो इतने पैसे तो लगते हैं। ऊपर से इस गर्मी में इतनी दूर धूप में रिक्शा लेकर जाना। अगर इतनी धूप लग रही है तो घर पर बैठो, काम करने क्यों निकले हो? 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, चलना है तो चलो। चंदर आखिर बेचारा क्या करता, खाली हाथ घर लौटने से अच्छा था कि कुछ न कुछ कमा कर ही जाए। इसलिए वो चिलचिलाती धूप में रिक्शे को चलाए जा रहा था। उस सवारी को 20 रुपए में छोड़कर वो अब दूसरी सवारी की तलाश करने लगा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और 20 रुपए लेकर ही वो घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी बेटी बुखार से तप रही है। चीनू बेटी, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। वो जल्दी से उसे रिक्शे में लिटाकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप करके उसे एडमिट कर लिया और चंदर से कहा, देखिए, आपकी बेटी को लू लग गई है और दस्त और उल्टी होने के कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। हमने उसे दवाई दी है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा, इसीलिए इस पर्चे पर कुछ इंजेक्शन और दवाइयां लिखी हैं, आप फौरन जाकर ले आइए। चंदर ने भागकर केमिस्ट की दुकान पर पर्ची ले जाकर दुकानदार को दी। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। पूरे 4000 की दवाइयां हैं। लेकिन मालिक, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो केवल ये 20 रुपए ही हैं। अरे पागल हो क्या है? 4000 की दवाई के लिए 20 रुपए दे रहा है? न जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये भिखारी। चल भाग यहां से। मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा मालिक। मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। अरे तो मैं क्या करूं भाई? मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरी बेटी को मुफ्त दवाइयां देने का है? अरे जब तुम गरीब लोग बच्चे पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? है बेचारा चंदर रोता हुआ वहां से चला गया। कड़ी धूप में वो रिक्शा लेकर चला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी चीनू का चेहरा आ रहा था। केवल 2 साल की थी वो, जब एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ चल बसी थी। उस नन्ही सी चीनू में जान बसती थी चंदर की। चीनू पढ़ने की काफी शौकीन थी, जिस वजह से चंदर ने उसका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। ऐसे ही एक दिन, बाबा, आपने ये रोटी क्यों नहीं खाई और दही भी रखी है? सारा दिन धूप में इस भीषण गर्मी में रिक्शा चलाओगे और खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? अच्छा मेरी माँ, खाता हूँ। तूने खाया कि नहीं? मैंने तो खा लिया। अच्छा, अब मैं स्कूल चलती हूँ। चीनू ने अपने बाबा से झूठ कहा था, क्योंकि वो देखती थी कि उसके बाबा कैसे उसे अपने हिस्से की रोटी भी दे देते थे और खुद भूखे ही रह जाते थे। इन दिनों अब घर में राशन कम बचा था, जिस कारण चीनू ने चंदर से झूठ कहा कि उसने खाना खा लिया, और असल में वो खाली पेट ही स्कूल गई थी, जिस कारण उसे चक्कर आ गए और लू भी लग गई। चंदर अपनी यादों से बाहर आकर रिक्शा लेकर सवारी के इंतजार में खड़ा था, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी उसे एक भी सवारी नहीं मिली। अगर कोई भी सवारी नहीं मिलेगी तो मैं अपनी बेटी की दवाई के लिए पैसे कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? वो काफी देर तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन मानो उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई थी। वो वापस रिक्शा लिए अस्पताल जा रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी स्कूल ड्रेस में खून से लथपथ एक बच्ची पर गई। शायद एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। हे भगवान, इस बच्ची को किसने टक्कर मार दी? मुझे इसे भी अस्पताल ले जाना होगा। वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। तुम इसके क्या लगते हो? मैं इसका कोई नहीं लगता, लेकिन ये मेरी बेटी की ही तरह है। ये बच्ची मुझे लहूलुहान सड़क पर पड़ी मिली। डॉक्टर उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। चंदर को इस बच्ची के साथ साथ अपनी बेटी की भी टेंशन हो रही थी। तभी उसके पास सुबह वाला डॉक्टर चंदर के पास आया। अरे तुम वो दवाइयां और इंजेक्शन लाए हो? देखो तुम्हारी बेटी की हालत खराब होती जा रही है। तभी एक आदमी ने आकर वो दवाइयां डॉक्टर को दी। ये वही दुकानदार था जिसने सुबह चंदर को फटकारा था। आप तो वही दुकान वाले हैं ना साहब? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, सच में।
अरे भाई, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए यार। तुम आज जिस बच्ची को अस्पताल लेकर आए हो वो मेरी इकलौती बेटी है। डॉक्टर ने मुझे सब सच सच बता दिया भाई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में जरा भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। आज मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की भाई, लेकिन फिर भी देखो ना, तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए, और ईश्वर ने देखो मुझे मेरे किए की कैसी सजा दी। आप फिक्र मत कीजिए साहब, ईश्वर दोनों बच्चियों को ठीक कर देगा। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चियां ठीक हो गई। चंदर और दुकानदार ने अपनी अपनी बच्चियों को गले लगा लिया और भगवान की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद किया। जी बीबी जी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आ जाऊंगी। 2 बूंद बारिश आती नहीं, तुम लोग बहाने ढूंढने लगते हो। अगर आधे घंटे में तुम काम पर नहीं आई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, मालकिन सुनिए तो। मालकिन, हेलो हेलो। अब क्या करूं? पिंकी के पापा भी घर पर नहीं है, मुझे इसे साथ ही काम पर ले जाना पड़ेगा। माँ, सड़क पर तो बहुत बारिश है, हम भीग जाएंगे। पिंकी बेटा, मैं तुझे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एक काम कर, तू ये पन्नी ओढ़ ले, इससे तू गीली नहीं होगी। माँ, मेरी चप्पल पैर से उतर गई, पानी में बह गई। पिंकी की चप्पल सड़क में भरे पानी में बह जाती है। जैसे तैसे पार्वती अपनी बेटी पिंकी को लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और पिंकी भी ठंड से कांप रही थी। मालकिन पार्वती पर चिल्लाने लगती है, आधा घंटा बोला था और तूने आने में 1.5 घंटा लगा दिया। कहाँ रह गई थी? अब तक सारा काम पड़ा हुआ है। घर की हालत देख। पता नहीं, तनख्वाह लेने के टाइम पर तो तुम लोग ठीक हो जाती हो और आगे पीछे जरा सा मौसम खराब हो जाए तो तुम्हारे बहाने बनने लगते हैं। और ये क्या, सारे घर को अपने मैले कुचैले कपड़ों से और गंदा कर दोगी? और इसको क्यों ले आई? मालकिन, इसके पापा काम पर गए हुए थे, इसको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसी वजह से साथ में लाना पड़ा। ये एक तरफ होकर बैठ जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। पिंकी बेटा, तुम वहाँ सामने फर्श पर बैठ जाओ। पिंकी गीले कपड़ों में फर्श पर बैठ जाती है। उसे ठंड लग रही थी। इतनी देर में मालकिन का बेटा बंटी हॉल का एसी खोल देता है और टीवी चलाकर बैठ जाता है। मम्मी, गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े खाने हैं। इस बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। बंटी बेटा, एसी बंद कर दो, देखो उस बच्ची को ठंड लग रही है। पापा, बहुत गर्मी है और मैं पकौड़े खा रहा हूँ तो मुझे और गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं साहब। पिंकी बेटा, जाकर वहाँ गैलरी में बैठ जा। सुमन, आज इतनी तेज बारिश थी फिर भी तुमने पार्वती को जबरदस्ती काम से निकालने की धमकी देकर बुला लिया। ये गलत है सुमन, किसी के गरीब होने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। बंटी के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्वती काम में लग जाती है। अरे मैं तो भूल ही गया, मम्मी मुझे ड्राइंग शीट का काम पूरा करना था और ड्राइंग शीट खत्म हो गई। पापा तो अंदर रूम में अपना काम कर रहे हैं, अब इतनी बारिश में मैं शीट्स कैसे लेने जाऊँ? रुक, मैं पिंकी को भेजकर मंगवाती हूँ। पिंकी सुन, ये ले पैसे और पड़ोस की दुकान से ये वाली ड्राइंग शीट खरीद कर ले आ। पर आंटी, बाहर सड़क पर बहुत तेज बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है। मेरी चप्पल सुबह आते हुए पानी में बह गई, मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी? मालकिन पिंकी को जबरदस्ती नंगे पैर बिना चप्पल के बारिश में ड्राइंग शीट लेने भेज देती है। बेचारी डरते डरते बारिश में जाती है। इतनी देर में बंटी का दोस्त निखिल, जो पड़ोस में ही रहता था, वो छत से बंटी को आवाज लगाता है, बंटी जल्दी से छत पर आजा, बारिश में खूब मजे करेंगे। ठीक है, आता हूँ। मम्मी, मैं छत पर निखिल के साथ बारिश में खेलने जा रहा हूँ। उधर पिंकी बेचारी नंगे पैर बारिश में भीगती हुई ड्राइंग शीट खरीद कर ला रही थी। अचानक पिंकी के पैर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचती है। इतनी देर में बंटी के पापा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। पिंकी, ये तेरे पैर में चोट कैसे लगी मेरी बच्ची? आंटी, बंटी भैया की ड्राइंग शीट, मैंने इसे बिल्कुल भी गीला नहीं होने दिया, इसे बहुत संभाल कर रखा। बंटी भैया को स्कूल का काम करना है ना। बंटी भी बारिश में खेलकर छत से नीचे आ जाता है। पिंकी की भोली बातों को सुनकर सुमन बहुत शर्मिंदा होती है और सचमुच पिंकी ने अपनी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस ये चिंता थी कि बेटी की ड्राइंग शीट खराब ना हो। पार्वती, तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सुमन पिंकी की चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। पार्वती, रसोई में जाकर पिंकी के लिए 1 गिलास हल्दी वाला दूध गर्म करके ले आओ। ये ठंड से कांप रही है और इसे चोट में भी आराम मिलेगा। सुमन, पार्वती और पिंकी गरीब जरूर है पर मन से कितनी ईमानदार है, आज तुमने देखा। मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर पिंकी थोड़ी देर आराम कर लेगी। पार्वती रुको, सुनो, आप पार्वती को और पिंकी को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दो। पिंकी, तुम ये मेरी चप्पल पहन लो।
सचमुच एक गरीब के लिए बारिश एक कहर बनकर आती है, ये सही है। इसलिए हर अमीर को गरीब की परेशानी जरूर समझनी चाहिए। बारिश का मौसम तो आगे भी रहने वाला था। इसके लिए सुमन पार्वती के लिए एक नया छाता और साथ ही साथ पिंकी के लिए नई चप्पल और कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। सुमन ने भी अब पार्वती को बारिश के दिनों में देर से आने के लिए गुस्सा करना छोड़ दिया था। अब वो गरीब की परेशानी को समझने लगी थी।